एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों का आनंद ले रही थीं। अचानक दूर से एक देवदूत आया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, संसार में अंधकार छा गया है। लोग अपने कर्मों को भूलकर केवल प्रार्थना कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आप उन्हें सब कुछ शीघ्र दे दें। देवी लक्ष्मी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, उनके हृदय में श्रद्धा है। यह भी अच्छी बात है। विष्णु मुस्कुराए, श्रद्धा अच्छी है, लेकिन कर्म के बिना श्रद्धा अंधी होती है। देवी बोली, आओ और स्वयं देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने देवी लक्ष्मी को एक साधारण गृहिणी के रूप में संसार में भेजा। देवी एक गरीब किसान के घर आईं। किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन घर में गरीबी थी। उसकी पत्नी मोमबत्तियां जलाकर भगवान के नाम पर प्रार्थना करती थी, हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर क्यों नहीं आती। बच्ची धीरे से मुस्कुराई और मन ही मन बोली, मैं तो आ गई, पर तुम मुझे पहचानती ही नहीं। एक दिन किसान की पत्नी थक गई और बोली, मैं अब और नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने मुंह मोड़ लिया हो। देवी उसके पास गई और बोली, क्या तुम एक दिन काम नहीं करोगी और सिर्फ प्रार्थना करोगी? अगर यह स्त्री अद्भुत काम नहीं करेगी तो मैं क्या खाऊंगी। देवी बोली, काम करो, लेकिन फल की आशा मत करो। जिसके हाथों से भगवान काम करते हैं उसका घर कभी खाली नहीं होता। अगले दिन किसान हमेशा की तरह खेत में गया, लेकिन उस दिन अचानक जमीन के नीचे से सोने से भरा एक पुराना घड़ा निकला। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसान ने कहा, मुझे यह नहीं मिलेगा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। उसने पैसे मंदिर में दान कर दिए। उस रात देवी लक्ष्मी अपने मूल रूप में लौट आई और बोली, तुम्हारी ईमानदारी और लालच में न पड़ने ने ही तुम्हारा भाग्य बनाया है। तुमने मुझे बुलाया नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों ने मुझे खींचा है। जब लोग मेहनत छोड़कर सिर्फ भाग्य का इंतजार करते हैं तो भाग्य भी मुंह मोड़ लेता है, लेकिन जो विश्वास के साथ काम करता है उसके घर लक्ष्मी स्वयं आती हैं। भाग्य कर्म से आता है, प्रार्थना से नहीं। भगवान उनके साथ होते हैं जो हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि खुले हाथों से प्रार्थना करते हैं।